उधमपुर के रामनगर के एक व्यक्ति ने सन 2014 में अपनी मां का कत्ल किया था और जब उसने अपनी मां की हत्या की तो बीच बचाव करने उसकी धर्मपत्नी आई थी और इस दौरान उसने अपनी धर्मपत्नी पर भी तेजधार हथियार से हमला किया था। सन 2014 में उसने ये जुर्म किया। इस व्यक्ति का नाम जीतराज है और इसने अपनी मां पर, इसका नाम जीत सिंह है और इसने अपनी मां वैष्णो देवी की हत्या की थी। हत्या करने की वजह यह थी कि वो अपनी मां से जमीन मांग रहा था और ये कह रहा था कि वो उसके घर को छोड़कर उसके दूसरे जो भाई है उसके साथ रहे। जिस वक्त उसने हत्या की उस वक्त पुलिस ने मामला दर्ज किया कानून की धारा 302 और 307 में। मामला आगे चला और जिस वक्त कोर्ट में ये बात रखी गई तो कोर्ट ने ये पाया कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मामला है, जहां पर एक विधवा असहाय मां पर एक बच्चा तेजधार हथियार से हमला करता है और जमीन की लालच में उसकी हत्या करता है जिसने उसे जन्म दिया है। ऐसे में इस मामले में किसी भी प्रकार से रहम की कोई गुंजाइश नहीं बनती है और अंततः प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज उधमपुर की तरफ से ये फैसला सुनाया गया कि इस व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाएगा। यह अपने आप में मैं ये कहूंगा एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसे जो अपराध इसने किए हैं उसके लिए ये सजा दी गई है। 302 का जो इसने अपराध किया यानी कि अपनी मां की हत्या की, उसके लिए he shall be hanged by neck till he died for the commission of the offense under section 4/25 आर्म्स एक्ट। और उसके अलावा जो इसने दूसरा अपराध किया यानी कि जो हमला किया बीवी पर, उसमें इसे 10 वर्ष की सजा हुई है और उसके अलावा 3000 रुपए का जुर्माना हुआ है। उसके अलावा जो आर्म्स एक्ट मैंने आपको बताया उसमें भी 3 वर्ष की अलग से सजा है और 2000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन जो इसने अपनी मां की हत्या की, अपने जन्मदायिनी की हत्या की, उसके लिए कोर्ट ने इसे मृत्यु दंड दिया है यानी कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ये मामला कोर्ट ने पाया कि कैसे एक बेटा जमीन के लिए अपनी ही मां का कत्ल कर सकता है, बेरहमी से कत्ल कर सकता है और बीच बचाव में आई अपनी धर्मपत्नी पर भी उसने तेजधार हथियार से हमला किया, उसे घायल करने की कोशिश की। कोर्ट ने इस मामले में उसकी पत्नी की भी विटनेस गवाही ली, उसके बेटे की भी गवाही ली और ये पाया कि वाकई में इस व्यक्ति ने सारी हदें लांघते हुए, जिसका नाम जीत सिंह सन ऑफ कृष्ण सिंह है जो कि काश ठाकुर यहाँ पर लिखा गया है और रेजिडेंस ऑफ विलेज रसेन तहसील रामनगर डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, इस व्यक्ति ने अपनी ही मां की हत्या कर दी। और वजह यह थी कि वो 2 कनाल जमीन उससे मांग रहा था और उसे ये कह रहा था कि वो उसका घर छोड़कर उसके भाई के घर पे रहे। बहुत बड़ा ये फैसला है, एक बड़ी मिसाल है ऐसे लोगों के लिए जो कि अपराधी मानसिकता के हैं और रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते, केवल वो पैसे की और संपदा की ही भाषा जानते हैं। यहाँ पर जो कोर्ट ने फैसला सुनाया है काबिले तारीफ है। इसे तीनों अपराधों में अलग अलग सजा हुई है। हत्या के अपराध में मृत्यु दंड सुनाया गया है, फांसी की सजा हुई है, हमला करने के अपराध में एक जगह 10 वर्ष की सजा हुई है और आर्म्स एक्ट में इसे 3 वर्ष की सजा हुई है। तो ये सभी सजाएं जो है एक साथ चलेंगी यानी कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया है अपनी ही मां की हत्या के जुर्म में। ये बहुत बड़ा संगीन अपराध इसने किया था। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि कोर्ट कचहरी में जब मामला पहुंचता है कि वर्ष लग जाते हैं, विटनेसेस गवाहियां नहीं पड़ती हैं और अंत में बड़े से बड़ा अपराध करने के बाद वकील आपको बचाकर ले जाएंगे। लेकिन इस मामले ने यह साफ कर दिया कि यदि आपने अपराध किया है और आप इस सोच में है कि आप बच जाएंगे तो संगीन अपराध जो है वो आपका पीछा करता है और किसी प्रकार के फैसले कोर्ट जब सुनाता है तो अपराधी को लगता है कि वाकई में उसने उस समय लालच में कुछ गलत कर दिया। आज ये जीत सिंह भी कुछ ऐसा ही सोच रहा होगा कि आखिर उसने अपनी मां की हत्या क्यों की, लेकिन लालच उस समय उसके सर पर इतनी सवार थी कि उसे लगा कि वो किसी भी हद तक जाएगा तो आखिर उसका क्या बिगड़ेगा। तो बिगड़ा ये है कि जिस प्रकार उसने अपनी मां की हत्या की, अपनी मां की जीवन लीला समाप्त की, अपने धर्मपत्नी पर हमला किया, आज वो खुद उसी दौर पर खड़ा है, उसी चौखट पर खड़ा है जहां पर अब उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा क्योंकि कोर्ट ने साफ आदेश दिया है। तो ये जो फैसला कोर्ट ने सुनाया ये अपने आप में एक बड़ी मिसाल है उन लोगों के लिए जो अभी भी अपने जहन में मानसिक का जो अपराध की सोच को रखते हैं कि अपराध के रास्ते पर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा
केवल दंड ही मिलेगा और दंड किसी भी श्रेणी का हो सकता है। तो इस केस में जो कि रामनगर का यह व्यक्ति है, इसे मृत्यु दंड सुनाया गया है और अपराध है, इसने अपनी ही जन्मदायिनी, अपनी ही मां का बेरहमी से कत्ल किया है। नमस्कार।